रूस यूक्रेन युद्ध को हुए 100 दिन। अब आगे क्या सीजफायर होगा या बहती रहेंगी खून की नदियाँ। रूस और यूक्रेन युद्ध को 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिनों के बाद भी ये युद्ध अंत की ओर नहीं बढ़ा है, लेकिन इसके कारण पूरी दुनिया में महंगाई देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया चाहती है कि यह युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए। रूस यूक्रेन युद्ध के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस युद्ध में न अभी तक रूस जीता है और न यूक्रेन। पूरी दुनिया चाहती है कि अब ये युद्ध रुक जाए। वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। रूस और यूक्रेन युद्ध को 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक युद्ध किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा है। रूस को शुरुआत में लगा था कि कुछ दिनों में ही वह इस युद्ध को खत्म कर देगा, लेकिन यूक्रेन से उसे कड़ी टक्कर मिली है। इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। दुनिया भर में गेहूं और कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन अब 100 दिन होने के बाद भी आखिर आगे क्या होगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध अगर सालों तक नहीं चला तो अगले कुछ महीनों तक तो जरूर चल सकता है। रूस अपने आप में एक बड़ी ताकत है, तो वहीं यूक्रेन को पश्चिमी देश समर्थन दे रहे हैं। समय समय पर लड़ाई में दोनों पक्षों की लाभ और हानि होती रहेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ये मानकर चल रहे हैं कि युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही पश्चिमी देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वह यूक्रेन की जगह आर्थिक संकट और चीन के प्रभाव पर फोकस करेंगे। हालांकि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। सीज फायर का ऐलान रोक सकता है युद्ध को पुतिन ने शुरू किया है और वही इसे खत्म कर सकते हैं। पुतिन एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर पूरी दुनिया को चौंकाते हुए युद्ध को रोक सकते हैं। कब्जाई हुई जमीन को यूक्रेन से अलग कर पुतिन अपने जीत की घोषणा भी कर सकते हैं। पुतिन शुरुआत से ही इसे युद्ध की जगह एक मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को वह अलग करके क्रीमिया से लैंड बोर्ड के जरिए जोड़ सकते हैं। चैंथम हाउस थिंक टैंक में रूसी मामलों के जानकर कीर जायलेस ने कहा कि रूस अगर एक तरफा सीजफायर करता है तो यह एक चाल होगी। रूस यूक्रेन का क्षेत्र भी ले लेगा और काल्पनिक शांति के बदले उसे सरेंडर भी कर लेगा, और यूरोपीय देश भी चाहेंगे कि सीजफायर हो जाए। फ्रांस, जर्मनी और इटली में इस बात की चर्चा भी हो रही है कि अब इस युद्ध को बढ़ाने का कोई कारण नहीं है और दुनिया को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए सीज फायर जरूरी है। हालांकि अमेरिका और यूके इस विचार के साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रूस की हार होगी। यूक्रेन और रूस युद्ध में सेना को आमने सामने न करके राजनीतिक तरीके से अगर समझौता करने पर राजी हो जाए तो भी यह युद्ध रुक सकता है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं लड़कर थकी हुई है। बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत हुई है। आगे की लड़ाई में खून बहाना कोई भी देश सही नहीं ठहरा सकेगा। यूक्रेन के लोग भी इस युद्ध से परेशान हो चुके हैं और वह नहीं चाहते और भी मौत हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।